श्रीनगर। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए थे, जिसकी समय सीमा कल खत्म हो चुकी है। लेकिन आज भी कई पाकिस्तानी नागरिकों के वापस जाने का सिलसिला जारी रहा। खास बात यह रही कि कई ऐसे पाकिस्तानी नागरिक थे जो दशकों से भारत में रह रहे थे, लेकिन उनके पास भारतीय नागरिकता नहीं थी और अब उन्हें वापस पाकिस्तान जाना पड़ा है। इतने लंबे समय से भारत में रह रहे पाकिस्तानियों की वजह से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या इन लोगों के देश में रहने से आंतरिक सुरक्षा के साथ ये समझौता नहीं है। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत छोड़ने की तारीख 29 अप्रैल को खत्म हो गई। पहलगाम हमले के बाद 786 पाकिस्तानी नागरिकों को अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए वापस भेजा गया। इस दौरान वाघा बॉर्डर का माहौल भावुक रहा। अपनों से बिछड़ने वाले रोते बिलखते नजर आए और भरे मन से उन्हें विदा किया। लौटने वालों से बातचीत के दौरान कई चौंकाने वाले राज भी सामने आए। कई महिलाएं ऐसी थीं जो भारत में ब्याही गईं और कई दशकों से इंडिया में रह रही थी। सालों से रह रही एक महिला कराची वापस लौटी और सवाल उठाया कि हमें इतने साल बाद क्यों वापस भेजा जा रहा है। जब यहाँ हमला हुआ कश्मीर में हमला हुआ, उसकी सजा हमें मिल रही है। आए समझ में, मुझे 41 साल हो गए हैं यहाँ। ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है। मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी नौजवान भी था जो पिछले 17 वर्षों से जम्मू कश्मीर में रह रहा था। उसके पास भारत का आधार कार्ड और वोटर कार्ड भी था। अब जो फैमिलीज यहाँ पे पिछले 20-30 सालों से रह रही हैं, हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे बने। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा। ऐसी ही एक और महिला बारामूला की रहने वाली परवीन अख्तर है, जिनका कहना है कि वो 40 साल से यहाँ रह रही हैं और उनके 3 बच्चे हैं और तीनों की शादियाँ यहीं से हुई है। ऐसा ही मामला मुजफ्फराबाद की रहने वाली मुफजला का भी है, जिनकी शादी बारामूला में हुई है और उनके भी 2 बच्चे हैं जो यहीं पैदा हुए हैं। मुझे यहाँ 40 साल हो गए हैं भैया। 40 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। मेरे बच्चे 3 हैं, तीनों की शादियाँ मैंने की है। पढ़ा इन्होंने इधर ही है, मोदी नगर में पढ़ा है, बाकी दिल्ली से पढ़ के आए हैं। मैं मुजफ्फराबाद की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरी शादी बारामूला में हुई है 6 साल पहले। मैं सऊदी अरब थी, सऊदी अरब से मैं यहाँ पर आई हूँ जब मेरे दोनों बच्चे यहीं पैदा हुए हैं। ऐसा ही एक मामला केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के एक जवान मुनीर की पाकिस्तानी पत्नी मीनल का है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर मुलाकात के बाद एक दूसरे से शादी रचा ली थी। अब वो परिवार के साथ भारत में रहने की इजाजत मांग रही हैं। हमारा ऑनलाइन निकाह हुआ है, फिर हमें वीजा मिला है और अब 2 माह हुए हैं मुझे आए हुए और ये एकदम से ऐसे कह रहे हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को निलंबित कर दिया है। तमाम लोग लौट रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इन पाकिस्तानी नागरिकों को भारत का डॉक्यूमेंट कैसे मिल गया, आधार कैसे बन गए और इतने लंबे समय से वो कैसे भारत में रह रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इस अहम खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान भी मौजूद हैं, एम्बेसडर SR तायल जी, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। इसके अलावा विदेश मंत्रालय के काउंसलर, पासपोर्ट और वीज़ा विभाग में संयुक्त सचिव के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपके साथ। सर, अक्सर इस विषय पर बात होती रहती है डिप्लोमेटिक चीज़ों को लेकर, लेकिन अगर दशकों से कोई पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह रहा है, क्या ये हमारे अपने आंतरिक सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल नहीं खड़े करता है? अगर हाँ, तो इस प्रकार से ये होता कैसे है? कैसे लोग इतने समय तक देश में रह पाते हैं, अब जबकि ये जानकारी मिल रही लोग दशकों बाद वापस पाकिस्तान जा रहे हैं? मैं समझता हूँ कि जो भी दिखाया गया इस समय, वो शायद भारतीयों से उनकी शादी हुई है और उसका वीज़ा, लॉन्ग टर्म वीज़ा मिल सकता है। देखिए, लोग जैसे पाकिस्तान से आते हैं और दूसरे देशों से आते हैं, वो पर्यटक वीज़ा पे आ सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे आ सकते हैं, कॉन्फ्रेंस वीज़ा पर आ सकते हैं, बिजनेस वीज़ा पर आ सकते हैं। और पाकिस्तान और दूसरे 7 देशों के साथ एक और हमारा एक एग्रीमेंट था कि वहाँ के जो एमिनेंट लोग हैं, जजेस हैं और मिनिस्टर जो फॉर्मर हैं, वो भी भारत बिना वीज़ा के आ सकते हैं। तो ये सब लोगों को अब पाकिस्तान वापस जाना है। दूसरा जो लॉन्ग टर्म वीज़ा है, जैसे अगर किसी विदेशी का भारत
किसी भारतीय से शादी हो जाती है जी तो उसको साल भर का वीजा, 2 साल का वीजा, अमेरिकन हो तो 10 साल का वीजा भी दे देते हैं, जब भारतीय नागरिकता उनको नहीं मिलती है। जी लॉन्ग टर्म रहने का यहाँ पे उनको हक हो जाता है। तो सर, ये इस लॉन्ग टर्म का मतलब क्या? क्योंकि हमने देखा कराची की एक महिला, वो कह रही है 41 साल बाद वो वापस जा रही हैं, तो 4 दशक से ज्यादा समय, क्या ये उस समय सीमा में आता है जिसको हम लॉन्ग टर्म वीजा के तहत लाएं? ये जितने लॉन्ग टर्म वीजा होते हैं वो रिन्यू होते हैं, कुछ दो साल बाद रिन्यू होते हैं, कुछ 5 साल बाद रिन्यू होते हैं, और इस सब का प्राविधान हमारे वीजा मैनुअल में है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनमें है। जैसे अमेरिका के साथ 10 साल का वीजा भी इशू होता है, दोनों साइड देती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो महिला अभी 41 साल से यहाँ है वो अवश्य किसी वीजा पर होंगी जी, और हर 2 साल या 5 साल में रिन्यू होता रहता है। सर, शर्तें क्या रहती हैं जब लॉन्ग टर्म वीजा अगर किसी को दिया, तो क्या कि कोई व्यक्ति अगर सपोज जिसने मुजफ्फराबाद कहा या कोई दूसरा शहर कहा, तो क्या वहीं तक उनको रहने की एक अनुमति होती है या पूरे भारत में वो भ्रमण कर सकते हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो क्या उसकी निगरानी की शर्तें या व्यवस्थाएं होती हैं? ये हर वीजा पर हर नागरिक को जो पाकिस्तानी को दिया जाता है उस पर सिटीज स्पेसिफाइड होते हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर कोई बहुत साल से है तो ये जो लोकल FRRO होते हैं, फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है हर जिले में जी, और इस तरह की अगर जो इस तरह जो काफी दिन से जो नागरिक विदेशी नागरिक भारत में होते हैं तो वो सबसे पहले अपनी जांच पड़ताल करके बताते हैं कि किस तरह का इनको वीजा दिया जाए, इसको एक्सटेंड किया जाए ना किया जाए, मतलब बढ़ाया जाए ना बढ़ाया जाए, और अगर बढ़ाया जाए तो किस किस शहर के लिए बढ़ाया जाए। तो ये सब बड़ी जांच पड़ताल के बाद होता है। तो ये महिला जो आई हैं, अब कहाँ केवल कश्मीर का था उनका या कहाँ कहाँ का था ये तो पासपोर्ट से ही पता चलेगा, पर मैं नहीं समझता कि वो यहाँ इलीगली यहाँ पर थी, ऐसा मुझे लगता है। जी सर, लेकिन जैसे कोई महिला आई, उनकी शादी हुई, फिर वो बच्चे होते हैं, जो कि वो तमाम लोग कह रहे हैं, इस प्रकार के अगली जनरेशन को लेकर किस प्रकार के प्रावधान हैं? जो भारत में कोई बच्चा पैदा हो रहा है इस प्रकार की शादी के बाद से लेकर, उस पर क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या निगरानी की व्यवस्थाएं होती हैं, किस प्रकार का आगे डॉक्यूमेंटेशन रहता है? भारत में जिस तरह का सिटीजनशिप लॉ था उसमें अगर पिता भारत का नागरिक हो, पहले ऐसा था, तो बच्चे को भी भारत की नागरिकता मिल जाती थी। और अब कुछ उसमें परिवर्तन आया है कि अगर माँ भी अगर भारतीय नागरिक हो तो भी वो बच्चे को भारतीय नागरिक बनाया जा सकता है। तो अब बच्चों की क्या नागरिकता है ये तो देखना पड़ेगा, पर मैं समझता हूँ कि अगर पिता भारतीय नागरिक हैं तो और भारत में उनका जन्म हुआ है जी, तो वो भारतीय नागरिकता उनके पास होगी, ऐसा मुझे लगता है। जी सर, बहुत शुक्रिया इन तमाम पेचीदा विषयों को बड़ा आसानी से समझाने और बड़ा शब्दों में इस बात को रखने के लिए। बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पार जब वापस आएंगे तो खबर होगी कि शहर शहर जारी है